बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारी महिला वक्ता भी उपस्थित हो गई है। मैं सुषमा ताई महाजन से निवेदन करूंगी कि वे बाबा साहब के छायाचित्र पर श्रद्धांजलि देते हुए मंच पर आने की कृपा करें। इसके पश्चात इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। मैं हमारे बीच में जो कार्यकर्ता है, जो समय समय पर समाज को दशा और दिशा का ज्ञान कराते रहते हैं, वे भले किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो, लेकिन वे बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो ऐसी शख्सियत निवेदन करूंगी भगवान भाई जावरे से कि वे भी बाबा साहब के विचारों को हमारे समक्ष रखें। और निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य को जारी रखेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद और आशा करती हूँ। बाबा साहब के विचारों को लेकर के सभी समाज के लोग चलेंगे तो हमारे देश की दुर्दशा नहीं, दशा ही बदलेगी। ऐसे में उनसे सभी से, यहाँ जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि अब तो जाग जाओ भाई। अभी तक काफ़ी सो लिए, अब जागो, क्योंकि अगर अभी भी नहीं जागे तो हमारी गिनती मुर्दों से में भी नहीं होगी। क्योंकि मुर्दे तो कहते हैं कि एक बार मुर्दा इंसान हो जाए उसको क्या जगाना, लेकिन हम जीते जागते मुर्दे बन गए तो हमें कोई भी नहीं जगा पाएगा। क्योंकि जगाने वाले लोग जितने भी हैं वो थकते जा रहे हैं, लेकिन हमारी नींद अभी भाग नहीं रही है। तो हमें अपनी नींद को भगाते हुए हमें आगे के कारवा को आगे बढ़ाना है, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह एकत्रित होना है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में एस के उपरीत भाई जी उपस्थित है, उनसे भी निवेदन करूंगी कि वे बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मंच पर आसन ग्रहण करें। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, वो समाज भी अपनी है जो खुले गगन के नीचे रहती है, वो समाज भी अपनी है जो खुले गगन को नीचे रहती है, उनमें भी इज्जत होती है, उसमें भी गैरत रहती है। एक अकेले भीमराव दलितों के हक में लड़ते थे, एक अकेले हमारे बाबा साहब जी थे जो सबके हक के लिए लड़ते थे। इसलिए तो उनको दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में नारी शक्ति भी उपस्थित हो गई है, जो सुषमा ताई महाजन है, वो ओबीसी परिवार से संबंध रखती है। उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि वे भी आज के इस कार्यक्रम, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम पे अपने विचार रखेगी। कृपया सभी लोग से निवेदन है कि सभी शांतिपूर्वक, आज का जो दिन है बहुत ही दुखद घटना वाला दिन है। हमने बहुत ही अनमोल रतन जो हमारे देश का था आज खो दिया है। तो इस कार्यक्रम में जितनी ज़्यादा शांति से हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, उतनी हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि होगी। हम लोग इस कार्यक्रम के पश्चात आप लोगों के लिए थोड़ा सा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है, उससे ग्रहण करे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें पूर्ण कार्यक्रम को शांतिपूर्वक चलाना है, ताकि हमारे जो वक्ता हमारे बीच में अपनी बात रखने आ रहे हैं उसे हम ध्यान से सुने, मनन करें। मैं आमंत्रित करती हूँ सुषमा ताई महाजन को संभाले, ऐसी उनकी इस गीत के माध्यम से आप लोगों तक जागृति पहुंचाने की थी। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे मंचासीन भाई विपरीत जी, उनसे भी निवेदन करूंगी कि वे भी इस बाबा साहब के इस श्रद्धांजलि दिवस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। कही कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, तो अगर हमारा एक लक्ष्य अगर हम निश्चित कर लेंगे तो यकीनन हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यदि हम ये मन में सोचेंगे ही नहीं कि हमें बाबा साहब के मिशन पे काम करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे कोई हमारा मान करे ना करे, अपमान करे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है सिर्फ लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए बाबा साहब के विचारों पर चलने का। आज से सभी अपने मन में ये गांठ बांध ले, क्योंकि आज हमारे को बाबा साहब के विचारों को मानना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है, और उनको समझने के लिए हमें संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान पे बहुत से कार्यक्रम हमारे बीच में चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, बस हमें उनको सुनना है। अगर हम सुन नहीं सकते तो घर में रहकर पढ़ना है। जब तक हम अपने हक अधिकार को संविधान के माध्यम से जान नहीं पाएंगे, हम किसी भी प्रकार से कोई क्रांति नहीं कर पाएंगे। आज अगर क्रांति करना है तो हमें शिक्षित होना होगा, जैसे हमारे भाई ने कहा। तो आज से हम एक लक्ष्य को निर्धारित लेकर चलेंगे, यहाँ से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मन में ये गांठ बांधते चलेंगे। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ वक्ता उपस्थित है, जो तथागत भगवान बुद्ध
के धर्म के विषय में भी काफ़ी जानकारी रखते हैं। बाबा साहब के मिशन को लेकर भी समाज में काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। ऐसे महान हस्ती जो मंच में विराजमान है भाई लोखंडे जी, उनसे भी निवेदन करूंगी कि वे भी अपने विचार हम लोग के समक्ष रखें। और मैं यहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी भाई बैठे बहनें बैठी है उनको मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगी कि इसी तरह शांति बनाए रखें, क्योंकि हमारे बीच में जो वक्ता उपस्थित हुए हैं वो आप लोगों को नींद में से जगाने के लिए आए हैं। अगर आप लोग जागना चाहते हैं तो कृपया शांति बना के इनके विचारों को अवश्य सुनेंगे। हमारे बीच में अभी विशेष मुख्य अतिथि का बोलना बाकी है। अभी हमारे मुख्य अतिथि जो बांसपुर से आए हैं उनका बोलना बाकी है। अगर आप लोग तब तक बिल्कुल शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनेंगे, बाबा साहब के विचारों को सुनेंगे वक्ताओं के द्वारा, तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोगों के द्वारा यहाँ फूल चढ़ाने से तो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। तो हमें उनके विचारों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं आमंत्रित करती हूँ भाई त्रिलोक जी लोखंडे मंच पर आमंत्रित करें और वो अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष ऐसे रखे कि जैसे हम ये दो नहीं एक ही आत्मा में से बात कर रहे हैं। उनके विचार मैंने इसके पहले भी सुने हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि इनको सुनते ही रहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अज्ञानी हैं। हमारे को आज भी किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मैं आपको मंच के माध्यम से कहती हूँ कि हम लोगों में ज्ञान यदि होता तो आज ये दृश्य और कुछ होता। तो मैं आमंत्रित करती हूँ भाई श्याम ठाकरे जी को कि वे अपने मुखारबिंद से बाबा साहब के विचारों को आपके समक्ष रखेंगे।